हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कैसे हैं आप सब? हम लोग बहुत अच्छे हैं। एंड अगेन हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। लास्ट वीक गए थे चेकअप के लिए और एक हफ्ते बाद इंजेक्शन के लिए बुलाया था। तो मुझे था कि 15 अगस्त की कहीं छुट्टी ना हो। फिर मैंने कॉल किया डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर ने कहा कि छुट्टी नहीं है, आ सकते हैं। इसलिए पुंटू की जो इंजेक्शन है ऑलरेडी लेट चल रही है। तो एक्चुअली 1 अगस्त को लगाया था एंड अभी हम 2 हफ्ते बाद ही इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि जो 6 मंथ में लगना था जो इंजेक्शन, वो ऑलरेडी पुंटू 6 मंथ का हो गया, तो थोड़ा सा गैप चाहिए। इसलिए हम लोग 2 हफ्ते के गैप में अगेन इंजेक्शन लगा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ इस बार की पेनलेस इंजेक्शन लगाऊं अगर अवेलेबल होगा तो। वैसे लास्ट टाइम जब गई थी तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आई थी कि अगर पेनलेस होता है तो डॉक्टर भी कह रहे थे कि पेनलेस लगा देना, क्योंकि लास्ट टाइम एक ही इंजेक्शन लगा था और बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, मतलब बहुत फीवर हुआ तो रो रहा था। हालांकि हर बच्चे को लगता होता है, लेकिन बस जब पुंटू रोता है रात भर, है ना, तो 3 इंजेक्शन लगना है इस बार। तो थोड़ा सा मुझे हो रहा है कि अगर पेनलेस है तो क्यों ना पेनलेस लगा दूं, क्योंकि खुद भी परेशान रहूँगी, बच्चा भी परेशान रहेगा। थोड़ा सा कॉस्टली है बट बच्चे के लिए करना पड़ता है। एंड देखते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आज हम बहुत लेट हो गए, इनफैक्ट 1 बजे घर से निकलते हैं। एंड देखते हैं आगे क्या होता है। और आज पुंटू मस्त सोया हुआ है, नहा धो के रेडी हो गई। सोया नहीं था एक्चुअली, थोड़ा लेट उठा था, 9 o'clock उठा था और फिर नहाते नहाते 11 बज गए। उसके बाद फिर ये सोया नहीं, ऐसे खेल रहा था। अब जाके ये 1 बजे इधर आते हुए सोया है। मुझे लगता है ये अभी 2-3 घंटे तो आराम से सोएगा। वैसे भी गाड़ी में इसको बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी में ये सोता ही रहता है। और कितना क्यूट लगते हैं बच्चे सोते हुए, बहुत क्यूट लगते हैं। वैसे तो सब बच्चे क्यूट ही होते हैं, लेकिन सोते हुए मुझे ऐसा लगता है और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। ये देखिए पुंटू को। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल की तरफ, आगे शूट करेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए। इतनी गर्मी है आज, ओह माय गॉड। और मेरा पुंटू सोया रहा, पूरा रास्ता सोया रहा। अभी 10 जगह है अभी। फिर भी मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पुंटू सो रहा था। फिर मैं ऐसे ही पुंटू के सर पे हाथ रख के ऐसे ऐसे उसकी मसाज करती रही। हाँ, हम लोग पहुँच गए। एंटर करते ही ठंडी ठंडी हवा एंड जैसे कि हम लोग पहुंच गए काउंटर में। अब हम कार्ड बनवाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे कार्ड बनेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर में डॉक्टर अवेलेबल होंगे मेरे। मैं पूछ लेती हूँ इनसे डॉक्टर है या नहीं। आज 15 अगस्त है ना, इसलिए कम ही लोग हैं, काउंटर में भी ज़्यादा लोग नहीं हैं। सिर्फ डॉक्टर नवप्रीत है। जो काउंटर पे थे उनको तो पता नहीं था डॉक्टर नवप्रीत का, लेकिन यहाँ पे काउंटर में मैम नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैम को पता है। मैं मैम से पूछ लेती हूँ डॉक्टर नवप्रीत है या नहीं। बस तो मैंने फ़ोन करके पूछा था, डॉक्टर कह रहे थे कि है। अगेन 2-2:30 बज गए ना, तो कहीं 2 बजे इनका ऑफ ना हो गया हो, कंफर्म करती हूँ। मैम डॉक्टर नवप्रीत है? ओके। तो बेबी का इंजेक्शन था तो कार्ड बनाना पड़ेगा पहले या कैसे रहेगा? कार्ड बने हुए हैं। हाँ जी मैम, मैं लास्ट वीक आई थी। वो उसी पे एंट्री हो जाएगी। ओके, ये लीजिए कार्ड। ओके, पिछले वाले कार्ड में ही एंट्री हो जाएगी एंड डॉक्टर अवेलेबल है। मैंने कार्ड दे दिया है। अब हम जाएंगे ऊपर। पुंटू कैसे चुपचाप बैठा हुआ है, चुपचाप देख रहा है बाद की तरफ, चुपचाप। जब से उठा है, जब से उठा है ना
चुपचाप इधर उधर ऐसे ही देख रहा है पुंटू, मतलब बिल्कुल तंग नहीं करता। मतलब अकेले हॉस्पिटल आना, बच्चे को कैरी करना, बच्चे का सामान कैरी करना चलता, बट बेबी मेरे को तंग नहीं करता। तो बट एक मदर के लिए, एक चाइल्ड के लिए ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हम लोग जा रहे हैं ऊपर, कार्ड बन गया, अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। पुंटू इधर उधर हॉस्पिटल एक्सप्लोर कर रहा है और रिकॉल कर रहा है कि हाँ मैं आया था कुछ टाइम पहले, 5 महीने पहले मैं यहीं रहा था। मैं जा रही हूँ इंजेक्शन लेने। हम डॉक्टर से मिले, फिर डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन ले आइए। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि पेनलेस और पेन दोनों सेम वर्क है। डॉक्टर कहते कि सेम वर्क करता है, बस डॉक्टर बच्चे को पेन नहीं होगा, बच्चा परेशान नहीं रहेगा। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जो कुछ भी लाइफ में बच्चा होने के बाद मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं बच्चे की खुशी के लिए, बच्चे के बेटरमेंट के लिए, है ना। तो मैं क्यों ना बच्चे को पेनलेस इंजेक्शन लगा देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत परेशान रहा था बच्चा, तो ताकि मेरा बच्चा परेशान ना रहे, है ना, और ना रोए। 3 इंजेक्शन इकट्ठे लगने तो उसको मुश्किल होगा, इसलिए मैं आ गई फार्मेसी में इंजेक्शन लेने। हम आ गए फार्मेसी से इंजेक्शन लेकर, अब हम जाएंगे ऊपर। ये देखो पुंटू क्या कर रहा है, ऊपर जाके अब फटाफट इंजेक्शन लगाएंगे। सबसे खुशी की बात आज मेरे लिए कि पुंटू को पेनलेस इंजेक्शन लगेगा, है ना, क्योंकि इतना फील होता था ना पुंटू जब रोता है, मतलब इतनी मोटी और पैर ही नहीं उठा पाता है, पैरों में सूजन जब वो इंजेक्शन लगने के बाद। और जैसे कि आजकल कितना खेलता होता है, जो पेन नहीं होता नॉर्मली तो पैर मारता रहता है, लेकिन जब इंजेक्शन लगाया था लास्ट टाइम तो 2 दिन तक वो प्रॉपर पैर ही नहीं उठा पा रहा था, रोई जा रहा था। तो फाइनली मेरे बेबी को पेनलेस इंजेक्शन लगेगी आज, और मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेबी के लिए कि आज पेनलेस इंजेक्शन लगेगा बाबा। तो बिल्कुल भी इतना आज तो रश नहीं है बिल्कुल भी, 15 अगस्त करके। अब हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। अब ये मैं पुंटू की वेट चेक कर रही हूँ, और पुंटू कितना एंजॉय कर रहा है वेट मशीन में। वाह वाह बेबी वाह वाह, मेरी जान, प्राउड ऑफ यू। आप तंग नहीं करते मम्मा को, टच वुड। ये देखो अब मैं उठा लेती हूँ वेट मशीन से। डॉक्टर गए हैं राउंड में, हम वेट करेंगे डॉक्टर का। ये हम पुंटू को यहाँ लेटा कर डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। पुंटू ऐसे छोला है ना बेबी, खुश हो रहे हो आप यहाँ पे, हैं? आज 15 अगस्त करके ना इतना कोई नहीं है, भीड़ नहीं है हॉस्पिटल में, एंड अदरवाइज तो यहाँ पे लाइन लगा होता था, लाइन, है ना बेबी। आजकल तो पुंटू बातें भी करने लगा है। बात करो, क्या कह रहे हो अभी, क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, क्या कह रहे थे आप? बोलो बोलो, अभी तो बात कर रहे थे आप, है ना। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, मेरा बेबी प्रीमेच्योर हुआ था एंड 7 मंथ में हो गया था। तो तब उसका वेट 2 kg 40 ग्राम था। मतलब वैसे तो ठीक था वेट, कि जितना 7 मंथ के हिसाब से वेट अच्छा था, और बेबी भी नॉर्मल था जब पैदा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रेस था, उसको आवाज़ अजीब जैसे मतलब इस टाइप की आवाज़ आ रही थी। तो जैसे रात को 12:30 बजे बेबी हुआ था, तो सुबह मेरे ख्याल 6 बजे करीब, मतलब पूरी रात ऐसे ही करता रहा। डॉक्टर को लगा कि शायद ठीक हो जाए। फिर ना बेबी का वैसे डिस्ट्रेस था, तो फिर डॉक्टर ने यहाँ पे शिफ्ट किया था, वहाँ पे कंसल्ट करके हमसे बात करके फिर उन्होंने मुझसे बात की, एंड उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर में थोड़ा 2-3 लेवल के वेंटिलेटर होते होंगे, है ना, होते हैं। जैसे मुझे इतना वो नहीं पता हॉस्पिटल का। ये देखिए पुंटू क्या करा, बात करते करते हाथ खींच के
मुंह में डाल रहा था। तो तो यहाँ पे आईसीयू वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चे के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। जहाँ पे बेबी हुआ था उससे बिल्कुल पास में ही है हॉस्पिटल। एंड वो ऐसा टाइम था ना जब भी मैं लोग याद करती हूँ कि बेबी को फिर यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद उन्होंने 1-2 दिन पहले तो ये बताया था कि जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद बेबी को इन्फेक्शन हो गया था और फीवर भी हो गया था। बेबी ने वॉमिट भी की, 7 मंथ में हुआ था और वैसे ही आईसीयू में था, उसके बावजूद इन्फेक्शन हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे इतनी टेंशन होती थी उस टाइम पे। मैं इतना तंग करती थी डॉक्टर्स को, तो तंग नहीं, मेरी फ़िक्र थी एक तरह से बच्चे के लिए। मैं इतना कॉल करती थी। अब कुछ टाइम होता था मिलने का, सुबह आप आ सकते हैं, डायरेक्ट बेबी पास नहीं जा सकते, बाहर से देखना होता था और फीड लेके आना होता था। मैं आती थी और बाहर से ही ऐसे देखा और मैं चली जाती थी, है ना। फिर मैं कॉल करती रहती थी कि बेबी, मेरा बेबी कैसा है, मेरा बेबी कैसा है। तो मुझे ये सारी चीज़ें अब इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ एंड मैं उसी हॉस्पिटल में हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि मैं टाइम मिल रहा था। अभी डॉक्टर राउंड पे गए हैं तो उनका वेट कर रही हूँ मैं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर लूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रीमेच्योर बेबी के साथ। एंड फाइनली मेरे ख्याल 20 दिन बाद, 18 to 20 डेज़ के बाद मेरा बेबी ठीक हुआ था। और मैं लेके गई थी, और मैं जब लेके गई थी यहाँ से तब वो पाइप से फीड लेता था, तो वो डायरेक्ट फीड नहीं ले पाता था। मैं ऐसे बच्चे को लेके गई थी यहाँ से कि नहीं, मैं जैसे तैसे माँ हूँ, करवा लूँगी, कुछ ना कुछ करके फीड करवा लूँगी। एंड मैंने उसको फीड, जैसे विटामिन्स की दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने, और उसको जो ऐसे ऐसे प्रेस करते तो एक, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी मैं कैसे पिलाती थी बेबी को। उस जिसे दवाई देते हैं उसी चीज़ से मैंने ऐसे प्रेस करके 1 ml 2 ml ऐसे मैं उसको दूध देती थी। और यही वो बेबी है, 6 मंथ कंप्लीट हो गया। थैंक गॉड, थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू एवरीवन। मतलब जिसकी वजह से, सबकी ब्लेसिंग की वजह से आज मेरा बेबी ठीक है। और मतलब जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था बीमार होने के बाद, और उसका वेट कम हो गया था, मेरा 2 kg भी नहीं था जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जब मैं तब का याद करूं और अब के बेबी में याद करूं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो डॉक्टर्स भगवान होते हैं, सच में डॉक्टर्स भगवान होते हैं। मेरा बेबी ठीक हो गया और मैं आज इंजेक्शन के लिए आई हूँ। ये देखो, अब इसकी हरकतें देखो, क्या क्या करता है ये क्या क्या कर रहा है ये पुंचू मस्त खेल रहा है, मस्त एंजॉय कर रहा है। ये देखो हाथ खाने के लिए ये देखो सिस्टर भी खेल रहे हैं पुंटू के साथ। उसको अच्छा लग रहा है ऐसे खेलना। इंजेक्शन देख के मुझे ही डर लगता है। ओह माय गॉड, ये पुंटू को लगने वाला है अभी ये इंजेक्शन। पुंटू, बट डोंट वरी, जान पेन नहीं होगा आज आपको। मस्त खेलता है ये, हॉस्पिटल आके खुश होता है, मुझे ऐसा लगता है। लास्ट टाइम में बहुत खुश था, इसको पता है यहीं पे ठीक हुआ था। मस्त एंजॉय कर रहा है। छुई लग रही है, छुई लग रही। अच्छा जितना हंस रहा है ना उतना ही रोएगा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बच बच हो गया हो गया हो गया लग गया इंजेक्शन। बस 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 बस। पेनलेस में भी दर्द होता है, बहुत ज्यादा सुई का तो दर्द हो गई, वैसे दर्द नहीं, वैसे दर्द नहीं होगा, बस थोड़ी देर के लिए ही ना। हो गया चलो। ओके, बस 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 हो गया बेबी। फाइनली हम लोग फ्री हो गए हॉस्पिटल से। अब 2-3 हफ्तों में फिर एक और निमोनिया का इंजेक्शन लगना है पुंटू को। अभी हमारा सारा काम हो गया इंजेक्शन का।
थोड़ी देर तो रोया है लगते हुए कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा है कि पेन वगैरह नहीं होगा। एंड देखते हैं, ये 1% है कि फीवर बाई चांस वैसे होता नहीं है, लेकिन देख लेना कह रहे थे अगर हुआ तो वो कोरोसिन या कोई फीवर की दवाई देना, अदरवाइज़ नहीं होगा बोल रहे थे। एंड पेन वगैरह भी नहीं होगा पुंटू को। एंड डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने पुंटू के लिए सॉलिड फूड स्टार्ट करने को बोला है। एंड फ्रूट्स वगैरह जैसे एप्पल जूस हो गया, फ्रेश जूस, जैसे मार्केट का जूस नहीं, फ्रेश जूस घर पे बना के देने को बोला हुआ है। एंड बनाना भी दे सकते हैं आप उनको को दही के साथ, लेकिन दही घर जमाया हुआ होना चाहिए। बस फाइनली अब हम कैब का वेट कर रहे हैं एंड कैब आते ही हम जाएंगे घर। मैं अंदर ही कैब का वेट कर रही हूँ, मतलब मैं डोर से बाहर नहीं जा रही क्योंकि अंदर एसी चला हुआ है, तो मौसम बाहर बहुत गर्मी है, तो अंदर एसी के मज़े ले रही हूँ मैं। बाहर नहीं जा रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर बहुत ज़्यादा उमस है, इसलिए बाहर से ही, अंदर से ही मैं बाहर की तरफ कैब को देखी जा रही हूँ। लोग मेरे को देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है, अकेली बोलती जा रही है ना। लोगों को तो पता, जैसे बुजुर्ग लोगों को सम टाइम नहीं पता चलता कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो मुझे देख रहे थे। बट ये स्टार्टिंग में मुझे 1-2 वीडियो बनाते हुए मैं अटक रही थी, हालांकि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हुआ, ना ही मैं ऐसे ब्लॉग कर पाती हूँ, लेकिन मैं जैसे बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह है ना, हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो मैं शूट करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगने लगा है आजकल। और एक मदर है ना, मदर बनने के बाद शायद कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि मैं पहले कुकिंग की चैनल सोच रही थी, मैंने स्टार्ट भी किया था, लेकिन थोड़ा सा बीच में बिजी हो गई थी तो नहीं बना पाई, तब मैं बोल नहीं पाती थी। अब मदर बनने के बाद आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है अपने बच्चे। ये देखिए पुंटू क्या कर रहा है, ये अपनी अपनी डाइट छोड़कर ये फिंगर्स मुंह में डाला हुआ है पुंटू ने। ये पुंटू बेबी ऐसा कोई करता है? हाँ, ऐसा कोई करता है? सीएम को मारा था। हाँ, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। एंड पेनलेस इंजेक्शन के फ़ायदे दिखाती हूँ आप लोगों को। पुंटू ऐसे पैर उठाया था, अभी पैर उठा के खेल रहा था। एंड सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये पैर उठा के खेल रहा था। फिर कैमरा ले जाते हैं, क्या हो जाता है आपको? हाँ, सबसे बड़ी बात, बच्चा खुश तो सब खुश है ना। और पुंटू को पेन नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात, सबसे सेटिस्फेक्शन मुझे इसी चीज़ से। ये देखिए अभी भी ये उठा रहा था, पैर ऐसे उठा रहा था। एंड जैसे मैंने कैमरा ऑफ किया फिर उठाओ, वेरी गुड। ये देखिए गाइस, पेनलेस इंजेक्शन लगाने के फ़ायदे है ना। लास्ट टाइम जब लगाया था तो ऐसे उठा नहीं पा रहा था पुंटू, बट इस टाइम उठा पा रहा है। ये इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। वरना 2 दिन तक फीवर होता उसको, है ना, फिर बेबी परेशान, फिर मैं परेशान, है ना। ओके, अब मैं लंच करती हूँ एंड हो पाया तो मैं अभी शूट करूँगी शाम को, अदरवाइज़ आज तो थक गए। गर्मी में ना ऐसे ही थक जाता है इंसान। एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।